हो चुकी है, यह शरीर कमजोर हो गया है। इस अवस्था में आहार पाना बहुत कठिन है। कोई उपाय निकालनी होगी। इस गांव में आहार नहीं मिलेगा। जंगल जाऊंगा। हाँ, जंगल जाऊंगा। ओ जरदगांव, तुम शिकार पर क्यों नहीं आ रहे हो? इस तरह घोंसले में बैठे रहने से तुम्हें आहार कैसे प्राप्त होगा? क्या बताओ मित्र, बूढ़ा हो जाने के कारण दृष्टि कमजोर हो गई है, इसीलिए शिकार नहीं कर पाता। तुम पर कैसी आफत आ पड़ी जरदगांव? आँख की दृष्टि ठीक होकर भी आहार जुटाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम अपना जीवन कैसे बिताओगे जरद? उचित उपाय दिया। बढ़िया कहा। जरदगांव, आज से तुम हमारे बच्चों की रक्षा करो, जिसके बदले में हम सब अपने आहार से थोड़ा थोड़ा दिया करेंगे। ठीक है मित्रों, आँख की दृष्टि कमजोर हुई है, लेकिन बाजुओं में अब भी बल है। मैं आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा।
कौन है? कौन है? जो कोई भी हो, इस तरफ आओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। होशियार! कौन है? कौन है? जी, आपका भक्त, आपका सेवक स्वामी। आपकी सेवा में शेष जीवन बिताने आया हूँ। अरे मत आओ, अपनी मायावी बातों से मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। चले जाओ। अपराध, घोर अपराध। मैं एक साधु होकर असत्य बोलूं? नहीं नहीं नहीं। महाशय, घर आए मेहमान को चले जाने को कहना ठीक नहीं है ना? अब से पहले हम कभी नहीं मिले, फिर तुम मेरे मेहमान कैसे हुए? आचार्य, आपकी महानता जानकर, आपका अनुभव सार जानने के लिए आपको गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। मेरे अनुभव में क्या है? कभी न कभी मृत्यु अवश्य होगी। वाह, महात्मा हो, कितना बड़ा विषय बताया है। यह एक वाक्य सुनकर मेरा मन आनंदमय हो गया है। आहा, अनुभव से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए। आज के लिए यह बहुत है, फिर कल आऊंगा। जाओ। कौन है? इधर आओगे तो जान गंवा बैठोगे। रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। दोबारा क्यों आए हो? गुरुदेव, आपका शिष्य बनकर, आपसे ज्ञान बोध जानकर धन्य होना चाहता हूँ। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। आहा, यही आपकी महानता है गुरुदेव। ज्ञानी नहीं कहते कि वह ज्ञानी है। आपका शिष्य होकर आपको धोखा दूंगा? नहीं महात्मा, साधु हूँ, बूढ़ा हूँ, दांत टूट रहे हैं, छड़ी के सहारे बिना चल नहीं पाता हूँ। आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है, इसलिए आप मुझे ठीक से देख नहीं पा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको धोखा कैसे दूंगा? क्यों धोखा दूंगा? मेरा विश्वास कीजिए स्वामी। मैं नहीं मानता। अगर इस तरफ आए तो क्षमा नहीं करूंगा। गुरुवर्य, मेरे कारण आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। महात्मा, मेरा विश्वास कीजिए। अपनी मायावी बातें मुझे मत सुना। दोबारा इधर आया तो जीवित नहीं रहेगा। गुरुदेव, कल ही आपने बताया कि मृत्यु निश्चित है। अभी आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त हो तो बहुत पुण्य मिलेगा। प्रणाम गुरुदेव, मैं हूँ दधिकरण। ओ दधिकरण, आओ आओ। इसी तरह बिल्ली गीत का शिष्य बनकर विश्वास जुटाता है। आज के लिए ये काफी है।
हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। समझ में नहीं आता रक्षक बना जरदगांव क्या कर रहा है। दिन ब दिन हमारे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। तुम्हें रखवाली सौंपने का क्या फायदा? चींटी भी यहाँ से नहीं गुजर सकती। अपनी जान से ज्यादा इनकी रक्षा कर रहा हूँ। अगर गलती से नीचे गिर गए तो मैं उन्हें बचा सकता हूँ। ये आखिरी है। कौन है? मार डालूंगा। कौन है? हाय मेरे बच्चे। हाय मेरे बच्चे। तुम्हें रखवाली सौंपी हमारे बच्चों की रक्षा करनी। सारे बच्चे गायब हुए। तुम क्या कर रहे हो? दिन भर अपनी जान से ज्यादा रखवाली कर रहा हूँ। तुम्हें भर पेट आहार दे रहे हैं और तुम एक बच्चे को भी नहीं बचा पाए। मुझे अनुमान हो रहा है। ये देखो हड्डियाँ। ये हमारे बच्चों के ही है। किसी ने हमारे बच्चों को मार खाया है। भक्षण के बदले भक्षण करता है पापी। मार डालो। मारो 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 मारो। देखा बच्चों, शत्रु वर्ग का है यह जानते हुए भी अपार अनुभव संपन्न बूढ़ा गीत प्रशंसाओं से बहककर विश्वास करके धोखा खाया। आखिरकार अपनों के हाथ में ही प्राण गंवा बैठा। इसलिए बच्चों, प्रशंसाओं के दबाव में आओगे अथवा शत्रु वर्ग पर विश्वास करने से विपत्ति से बच नहीं पाओगे।